इतने छोटे छोटे बच्चों को मार के और ये फिर से बाहर आ गए जनता के बीच में, ये गलत है जी। ये साइको टाइप की है। बहन का तो नाता ही खत्म कर दिया इन्होंने, पूरा परिवार खत्म कर दिया जी। तो बहन तो नहीं कहेंगे अब, अगर ये बाहर आएंगे तो ये दोबारा कोशिश ना करे, कोशिश तो करेगी ये। इनका था कुछ कि इन्होंने मांगा हो कोर्ट में? प्रॉपर्टी का तो ऐसे जी केस चला था, उसमें ये केस हार गए थे, क्योंकि जो अपने माँ बाप को मार देता है तो वो उनकी प्रॉपर्टी से खो देता है। बिल्कुल बहज जी, हमें तो प्रॉपर्टी का तो बाद में देखेंगे, पहले तो ये बाहर आएगी। इतना बड़ा परिवार है, हम तो कानून के जरिए लड़ाई लड़ेंगे जी अब। अच्छा भाई, राम राम, नमस्कार, मैं मेनका और आप देख रहे हैं पब्लिक मीडिया हरियाणा। हरियाणा का सबसे चर्चित केस रेलू राम पुनिया हत्याकांड, सामूहिक हत्याकांड जिसने रोंगटे खड़े कर दिए थे। बात है 23 अगस्त 2001 की, जब सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे सुबह होती है तो सबके पैरों के नीचे से जमीन जो है खिसक जाती है। उस कोठी पर हम मौजूद हैं जहां पर ये अमानवीय कृत्य हुआ। परिवार के सदस्य हमारे साथ हैं, बातचीत कर लेते हैं। हाल फिलहाल ये मामला बहुत ज्यादा सुर्खियों में है। कारण क्या है वो जो है परिवार से जानेंगे। एक तरफ काफी बुजुर्ग हैं। हम अपना छबिल दास। अपना भाई साहब जितेंद्र, आप फैमिली से हैं? हाँ जी। तो हाल फिलहाल ये केस काफी चर्चा में आया हुआ है। 2001 में जिस तरह से मामला हुआ, पूरे इलाके क्या पूरे हरियाणा में दहशत, एक खौफ, दर्द हुआ लोगों में। और 4 साल बाद फिर केस जो है जिस मोड़ पे गया, 2014 में फिर केस जिस मोड़ पे गया, और हाल का जो टर्निंग पॉइंट है उसको लेकर क्या कहोगे? टर्निंग पॉइंट लिए जो फैसला आया है जी, ये फैसला वैसे तो अगर जनता के बीच में इस तरह के क्राइम करने वाले आएंगे तो इससे क्या मैसेज आएगा? ये तो गलत हुआ है, रेयर ऑफ द रेयर केस है, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है। हाँ जी। तो इसलिए माननीय न्यायालय ने इसको रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस माना भी 2004 में। हाँ। उसके बाद आजीवन कारावास, मृत्यु दंड पहले दिया, फिर उसको आजीवन में जो है कन्वर्ट किया, और अब जो है समय से पहले रिहाई। इसको किस तरह से देखते हैं? देखो जी, समय से पहले रिहाई तो नहीं होनी चाहिए इनकी, पर कोर्ट ने कहा है कि इनका 5 साल का वो रिकॉर्ड देखा जाएगा। अच्छा, हाँ, अब 5 साल का देखा जाएगा। ये अंदर भी मतलब झगड़े करती रहती है ये। अच्छा। हाँ जी, ये साइको टाइप की है। बहन का तो नाता ही खत्म कर दिया इन्होंने, पूरा परिवार खत्म कर दिया जी। तो बहन तो नहीं कहेंगे अब। तो ये तो ऑन रिकॉर्ड होंगी, जैसे सेल में होते हैं वहां व्यवहार होता है, तो इसका रिकॉर्ड वहां भी होगा कि किस तरह से इनका अन्य कैदियों के साथ व्यवहार है। जैसा वो तो है जी, रिकॉर्ड में भी रहा है। कुछ कई मामले आए आपके सामने? कोई मामले तो जी इन्होंने सुरंग खोद दी थी जेल में रह के, और 2018 में ये पैरोल पे आया था मकान की रिपेयरिंग के लिए। संजीव आया था जी। हाँ जी। और ये फिर यहाँ से आने के बाद जेल से दोबारा गया ही नहीं, भगोड़ा हो गया था। इसको मेरठ में पकड़ा था, फरार हुआ था। हाँ जी, 2000 बाबा के बेस बना हुआ था इसने, और ये वहां पकड़ा था जी पुलिस ने। तो इन पे भी कोई मुकदमे है जेल के अंदर? बिल्कुल है जी मुकदमे, वो मुकदमा चल ही रहा है। अच्छा, हाँ जी। अंदर किस तरह की क्या कुछ व्यवहार रहा है इनका? व्यवहार तो ये मार कुटाई झगड़े आपस में एक दूसरे के साथ करते ही रहते हैं, एग्रेसिव नेचर का है। हाँ जी। अब आपको क्या डर है, क्योंकि हमने रिसेंटली जो है एक कॉन्फ्रेंस देखी जिसमें आप पिटीशन फाइल कर रहे हैं। पिटीशन तो इसलिए फाइल कर रहे हैं कि ताकि ये बाहर ना आए। इनकी जो सुप्रीम कोर्ट से, जो सेशन कोर्ट से इनको सजा मिली हुई है, उसी सजा पर ये रहे। अगर ये बाहर आएंगे तो ये दोबारा कोशिश ना करे, कोशिश तो करेगी ये। प्रॉपर्टी को लेकर भी दावेदारी ठोकी है जेल से ही? ऐसा कुछ नहीं है जी। अच्छा, हाँ जी। तो इस तरह का इनका था कुछ कि इन्होंने मांगा हो कोर्ट में? प्रॉपर्टी का तो ऐसे जी केस चला था, उसमें ये केस हार गए थे, क्योंकि जो अपने माँ बाप को मार दे। इनका था कुछ कि इन्होंने मांगा हो कोर्ट में? प्रॉपर्टी का तो ऐसे जी केस चला था, उसमें ये केस हार गए थे, क्योंकि जो अपने माँ बाप को मार देता है तो वो उनकी प्रॉपर्टी से खो देता है। अच्छा, हाँ जी। अब आपको पूरा ब्याह, अगर ये बाहर आएंगे तो फिर प्रॉपर्टी के लिए इस तरह से? बिल्कुल ब्याह जी, हमें तो प्रॉपर्टी का तो बाद में देखेंगे, पहले तो ये बाहर आएगी। इतना बड़ा परिवार है, हम तो कानून के जरिए लड़ाई लड़ेंगे जी अब। अच्छा, जो प्रॉपर्टी है ओवर 100 एकड़ तो जो है जमीन थी, वो किसको हैंड ओवर जो है माननीय न्यायालय के थ्रू हुई है? वो तो जी भाई भतीजों को ही है। अच्छा, भाइयों को ही। तो लीगल है सारी चीजें? हाँ जी, लीगल है। ये इस तरह की दावेदारी अब भी कहीं सुनने को आई कि ठोक रहे हैं, या जिस तरह से कल कोई गाड़ी वाड़ी का भी सीन था क्या? हाँ, कल गाड़ी आई थी जी तो। अच्छा, और उसमें जो बैठे थे वो बाहर भी उतरे थे, उनके पास हथियार भी थे जी।
हथियार थे ये आपको कंफर्म है? कंफर्म है जी, वीडियो है हमारे पास, अच्छा, कैमरे लगे हुए हैं। फिर अभी तो सोनिया तो बाहर आई नहीं है, संजीव आया हुआ है जी। तो संजीव भी अकेला कर सकता है कुछ बड़ी वारदात? वो कह रहे हैं कि बाहर आएगी, कॉन्फ्रेंस करेगी। हमें भी न्यूज के माध्यम से पता चला है कि वो बाहर आएगी, फिर कॉन्फ्रेंस करेंगे वो। तो देख सकते हैं रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस ऑफ हरियाणा 2001 और अब फिर से वही डर जो है पारिवारिक सदस्यों में देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ कल दो गाड़ियां हाँ, दो गाड़ियां, एक रेंज रोवर थी और एक फॉर्च्यूनर है। अच्छा, हाँ। तो आपने जो याचिका दायर की है, आप हाँ जी, अपनी सेफ्टी को लेकर की है, हाँ जी, तो उसमें कोई सुनवाई या कुछ आगे हुआ उसमें? मैंने तो एप्लीकेशन दी हुई है जी। अच्छा। अभी टेम्परेरी तौर पे एसएचओ साहब ने 112 नंबर गाड़ी दी हुई है कि ये आपके पास रहेगी। अच्छा, तो इस कोठी में प्राइवेसी का विषय है और इसको हम ओपन भी नहीं करेंगे। और इधर लितानी गांव से एक बुजुर्ग है, उनसे बातचीत कर लेते हैं। भाई देखो, जिस तरह का ये मामला हुआ, जिस तरह से मर्डर हुए, अपनों की हत्या हुई, रिश्तों की हत्या हुई, और अब जिस तरह से रिहाई हो रही है, परिवार कह रहा है कि डर स्वाभाविक है। हालांकि अभी संजीव रिहा हुआ है करनाल से। करनाल से परिवार ने उनकी जमानत के लिए जो एक बॉन्ड भरा है, 1 लाख का बॉन्ड उन्होंने भरा है, और सोनिया की जमानत जो है वही है कि प्रोसेसिंग में है। तो आप यही बता रहे हैं कि प्रोसेस में। तो इस बात को लेकर काफी खौफ है। बिल्कुल है जी। और फिर उसके बाद दो गाड़ियों का दिखना, ये इस चीज को और पुख्ता करता है क्या? बिल्कुल पुख्ता करता है जी। तो आपने फिर जैसे वो गाड़ियां कब दिखी, कितने बजे के आसपास आई थी? वो सुबह 8:30-9 बजे के आसपास आई थी जी। बिल्कुल बिल्कुल होश थी यहाँ। अच्छा, गेट धुंध पे थी थी ना, जी। तो आगे जाके उन्होंने दोनों गाड़ियों को बैक किया है। इसी टर्न पे या हाँ, कोठी इसी के पास टर्न ही? पे, बस यहीं पर बाहर कोठी का गेट ही के इस ऊपर। तरह दिख रहा है ये। हाँ जी। और यहाँ आने की कोशिश भी की गेट से या बाहर की बाहर से ही? वो उतरे थे जी, पुलिस वाले खड़े थे, पुलिस वाले बाहर चले गए थे एक बार। उनको देख के वो वापस गाड़ी में बैठ के चले गए। एक बंदा उतरा था, कितने? 2 उतरे थे जी। एक वापस उसी टाइम बैठ गया, एक को पुलिस वाला नहीं दिखा। अच्छा, तो वो बाहर आ गया था। गाड़ी का नंबर भी देखने की कोशिश? हाँ, गाड़ी का नंबर नोट करके और एसएचओ साहब को दे दिया। तो कहाँ की गाड़ी थी वो? HR नंबर अगर मतलब कुछ हुआ हो तो वो तो एसएचओ साहब बताएंगे जी। ये फर्दर इन्वेस्टिगेशन का हाँ। पार्ट है। तो देख सकते हैं अभी इस तरह की जो है बातें जब जो इस मामले में निकलती है, तो परिवार का डर जो है लाजमी है जी। पर वो न्यायालय पर पूरा विश्वास है और अब हम सुप्रीम कोर्ट में केस दायर करेंगे इस केस जो ऑर्डर आया इसके खिलाफ, और फिर देखते हैं, कानून की लड़ाई लड़ेंगे जी। जी जी जी। तो आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है? क्या सोनिया को संपत्ति का अधिकार है, या कानून के थ्रू जिनको संपत्ति हैंडओवर हुई है वो अपने डर को लेकर एक पिटीशन जो फाइल किया वो सही है? क्या वो डर सही है? वो जो भी आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। बाकी सरकारें भी रिहाई को लेकर इनको इजाजत दी है? नहीं, उनका तो नहीं है। उनका कोई ये तो हरियाणा राज्य सरकार की एक कमेटी है, उनका राज्य फैसला। सरकार को क्या कहना चाहोगे? क्या मांग है उनके राज्य सरकार को तो यही मांग है जी हमारी कि ये जेल में ही रहने चाहिए। अच्छा, बाहर नहीं निकलने चाहिए। नहीं ये और भी कोई क्राइम करेंगे, यहाँ पे भी कर सकते हैं और भी कर सकते हैं, और फिर जनता में भी जो संदेश जाएगा वो भी गलत ही जाएगा। इतना रेयर ऑफ द रेयर केस करके, इतने छोटे छोटे बच्चों को मार के और ये फिर से बाहर आ गए जनता के बीच में, ये गलत है। देख सकते हैं ये परिवार का डर है। बाकी आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है वो जो है आप कमेंट बॉक्स में जरूर